ये है दिल्ली दर्पण। और क्या भैया, टूट गई झुग्गी तो भैया बहुत परेशानी उठाई हम लोगों ने। कितनी परेशानी, पहले वकील आया, वकील ने झुग्गी टूटवाई, कागज बनवाया, कैब लिया, आधार कार्ड। भारत से गरीबी घट रही है, सच्चाई है। गरीबी कुछ नहीं, कुछ ना घटा। आटा भी इतना ही महंगा, चावल भी इतना ही महंगा, दाल भी इतनी महंगी, सब महंगा। कोई बताओ, एक आधा किलो 2 किलो कोई दे जा, बना दे, खा दे। जब दिए जाता है तो आप बना लें। हाँ। क्या करें, हम खुद ही ये जानते हैं कि फुटपावड़ी पे बच्चे लेके कैसे रह रहे, कैसे रात गुजरती है, कैसे दिन गुजरते हैं हमारे, वो हमारे दिल को हमें पता है। रात दिन रोना रोना ही होता है, हमारे फुटपावड़ी पे रो रो के दिन गुजारते, रात में भी रोना, दिन में भी रोना। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और दिल्ली दर्पण टीवी के बेबाक शो में मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दर्शकों, मैं आपको सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो इन दिनों दिल्ली के अंदर चर्चा में बना हुआ है। यानी कि राजधानी दिल्ली में आप हर एक कोने से एक खबर सुन रहे होंगे कि आज फलाने जगह, तो आज फलाने जगह बुलडोजर चल गया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना जिन जगहों पर बुलडोजर चला है उन जगहों पर जाकर देखना चाहिए कि अब क्या स्थिति है। क्या जिन घरों पर बुलडोजर चला वो लोग कहीं चले गए? क्या उन लोगों की जिंदगी में कोई सुधार हो गया? या बहुत से जो कमेंट आते हैं हमारे पास, बहुत जगहों पर ये आरोप लगते हैं कि जिन झुग्गियों पर बुलडोजर चले हैं वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह रह रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत से लोग वास्तविक रूप में वो ट्रांसफर भी हो गए हैं, उन्होंने कमरे ले भी लिए हैं। मैं अभी जिस वक्त पे जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये मादीपुर दर्शकों मेट्रो स्टेशन है। आगे यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर मादीपुर का मेट्रो स्टेशन है। और मेरे पीछे अगर कैमरा आप देखेंगे साइड में, तो ये मलबों का ढेर है एक तरीके से। अब यहाँ पर मलबे भी बहुत सारे मलबे हटा दिए गए हैं। यहाँ पर भी झुग्गियां बनी हुई थी कुछ समय पहले, लगभग 5 से 6 महीने पहले। और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक रैन बसेरा भी बना हुआ था। रैन बसेरे में भी जो है लोग यहाँ पर रह रहे थे। आज यहाँ पर झुग्गियों का नामो निशान नहीं है, परंतु यहाँ पर लोगों के नाम निशान यहाँ पर है। लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। आप उधर देखेंगे तो उधर देखिए एक फैमिली भी है और उसके साथ लगभग अन्य लोग भी हैं जो अन्य परिवारों से हैं, परंतु एक जगह रह रहे हैं, एक जगह यहाँ पर अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप दर्शकों एक चीज देखेंगे, यहाँ पर कोई राजस्थानी भी है, कोई यूपी का भी है और कोई हरियाणा का भी है। तमाम जगहों से लोग हैं, कोई मध्य प्रदेश का भी है। तो तमाम लोग हैं, परंतु आज सभी ये लोग एकजुट होकर रह रहे हैं क्योंकि इनकी ऐसी मजबूरी है कि इनको रोड पर रहना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, क्या वजह है, वो इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानकर आपको दिखाते हैं बेबाक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट जो भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, तमाम सरकारों ने दावा किया है। क्योंकि भारत सरकार के भी 11 साल हो गए हैं, तो सरकार ने बोला है कि भाई ना जाने कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं, गरीबी से बाहर निकले हैं। वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट आई है, वास्तविक रूप में हुआ भी है, कई स्तरों पर चीजें सुधार हुई हैं। परंतु राजधानी में क्या स्थिति है, राजधानी के लोग कैसे, क्या निकले हैं बाहर या नहीं निकले हैं, क्या उनकी स्थिति है, और विशेषकर जहाँ पर झुग्गियों पर बुलडोजर चला था वहाँ की क्या स्थिति है, वो हम आपको आज बेबाक तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और आपको जो भी लोगों का सच है, जो लोग बोलते हैं बिना कट के, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। पहले इसके ऊपर एक छत भी हुआ करती थी, परंतु अब ये छत नहीं है। अब इसको इसी तरीके से लोग कैसे डर डर के यहाँ पर रहने को मजबूर है और ऐसे ही इन्हीं फुटपाथों पर ये परिवार पूरा रहने को बेबस है। इसमें कई परिवार शामिल हैं, एक परिवार नहीं है, कई लोग इसमें हैं और अभी मिलजुल कर रह रहे हैं। अगर आपको परिवार ना होते हुए भी अगर जॉइंट फैमिली देखनी है तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें ये लोग एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, इनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है और उसके बावजूद ये एकजुट होकर रह रहे हैं। अब मैं इनसे जरा बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा। रेखा, हाँ जी। कब से कहाँ की रहने वाली है आप? हम लोग हैं झांसी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। एमपी के। हाँ जी। और ये लोग तो राजस्थान के रहने वाले हैं। ये राजस्थान के हैं, एमपी के।
फिर भी मेल जोल है आप लोगों और क्या, हो तो हो ही है मिलजुल। जब एक साथ रहते हैं तो मिलजुल तो सारा का हो जाता है। का। हाँ। क्यों नहीं होता है भैया? आप झुग्गी में रहती थी क्या? और क्या भैया, टूट गई झुग्गी तो भैया बहुत परेशानी उठाई हम लोगों ने। इतनी परेशानी, पहले वकील आया, वकील ने झुग्गी टुरवाई, कागज बनवाया, क्या लिया, आधार कार्ड। कौन से वकील ने ये नहीं मुझे पता कौन सा वकील है, ये भैया पता नहीं। देखो मैं झूठ नहीं बोलते कि पता है। आधी कार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब हम लोग बैठ गए, फेंक ले, उठा साले झुग्गी हटाओ, हटाओ, पुलिस में पुलिस। जब आपके डॉक्यूमेंट बनाए तो पैसे से भी लिए? नहीं, कुछ भी नहीं लिए भैया, ऐसे नहीं बोलते कि पैसे लिए, नहीं लिए, हाँ। नहीं लिए। झुग्गी उग्गी बना। हाँ, क्या झुग्गी हटा लो यहाँ से, जाओ अपने अपने गाँव जाओ। बर्तन तो भाल भी ले गए थे एमसीडी वाले, बर्तन सारे, बर्तन उठा के ले गए। हाँ बर्तन भी लेके गए थे भैया। सब जो खाना बनाते थे प्लस वाले लातों मारते थे खाने में। चलो हटो यहाँ से, चूल्हा तोड़ते थे, सब करते थे भैया, क्या करूँ फिर। कितने साल, कितने महीने हो गए इस बात को झुग्गी तोड़ने? ये 6 महीने साथ हो गया। 6-7 महीने हो गए हाँ जी, झुग्गी तोड़। हाँ। उस टाइम पर दीपावली के टाइम पे तोड़ा, दीपावली हम लोगों ने कर नहीं पाई थी अच्छे से। दीपावली के टाइम पर? हाँ, उसी टाइम पे तो तोड़ा। केजरीवाल जी जब थे तभी टूट गया। हाँ, जब ही टूट गया था, केवीआर था जब टूट गया था। हाँ, अब कहीं मोदी आएगा तो क्या पता भगाएगा कि नहीं भगाएगा, ये बताएगा। केजरीवाल ने तोड़वा दी उस टाइम पर। केजरीवाल ने तोड़वा दी भैया, ये तो पता नहीं है केजरीवाल ने तोड़वाया किसने तोड़वाया, ये तो हम जानते नहीं है, गरीब लोग, न पढ़े लिखे न कुछ। हम्म। जो जिसने किया, ऐसे आप बोल रहे हमसे कि ये करना है तो हम बोलेंगे हाँ करा है। अब कोई यहाँ अच्छा, मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला कि ऐसे ऐसे बोलना है। आपने नहीं बोला कुछ। हाँ। कोई जो कुछ कहेगा जो, तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा अपन को कि हाँ कोई पढ़े लिखे है, समाज है तो उनकी कई मेहनत चाहिए। अब वो समाज ही नहीं है तो क्या करेंगे फिर। आंटी ये मुझे बताओ, झुग्गी टूट गई फिर भी रोड पे क्यों रह रही हो आप? अब रोड पे रहे भैया, कहीं रहने को नहीं है, मोदी के आदमी हो, कहाँ रहेंगे फिर। हाँ? हाँ, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ आंटी। तो कहाँ रहेंगे भैया, रोड पे रहे कहाँ रहेंगे। मदद करोगे ना, मदद तो करनी पड़ेगा ना। किसको मदद करनी पड़ेगी? झुग्गी वाले को कि बनवा, बेचारे डरे रोड पे, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ये बहुत भाई चाहिए भैया, हमको रहने के लिए चाहिए। अब जो किसी के कमाने वाला है, किसी का नहीं है, तो क्या कहाँ जाएगी, वो तो रहेगी रोड ही पे। आपके पति क्या करते नहीं हैं? है मेरे पति भैया, पति नहीं। नहीं, बच्चे हैं मेरे 4। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ भी नहीं करते अभी। आप कह रही थी मोदी का आदमी तो नहीं हो, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। सुनीता नाम है मेरा, तो हमने तो यार सब मिले हुए रहते हैं, 16 साल हो गए। जब झुग्गी टूटी 16 थी, जब भी आए थे। हाँ? 16 साल हो गए यार रहते रहते। 16 साल इसी जगह पर। तो पहले वहाँ झुग्गी में रहती थी? हाँ, नहीं, कदे इस तरफ बना देते, कदे उस तरफ बना देते, वो ही तंग रखे थे पुलिस वाले, बाजो याद है। पुलिस वाले बोलते थे भाग जाओ यहाँ से। फिर अपना कोठी काठी कर ले, अपना खवा दे, 3-4 बाड़ा का छोटे। यहाँ आंटी मजबूरी क्या है, रहने की वजह क्या है यहाँ पर? 16 साल से आप बता रही हैं, 16 साल से रह रही है। के बेटा ना मकान है, हाँ ना मकान है ना कुछ है। तेरे अंकल का दौरे पड़ा, एक बेटा मेरा खाट में पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, खाट में पड़ा। ये वजह है कि आप लोग रोड पर रहने को मजबूर। के कर कोठी करूँ बेटा, मतलब अपना बालका न पाले दे, के कर। सरकार बोलती है कि गरीबी दूर हो गई भारत से गरीबी घट रही है, सच्चाई है? गरीबी कुछ नहीं, कुछ ना घटा। आटा भी इतना ही महंगा, चावल भी इतना ही महंगा, दाल भी इतनी महंगी, सब में महंगा। कोई आवा जावा 1-2 किलो 2 किलो कोई दे जा, अपना बना ले खा ली। जब कोई दिया जाता है तो आप बना लेते हैं? हाँ, सारे परिवार तो ही लिया करे, दो ये अपने अलग घर के, मामा अपने अलग, यो अलग। लेकिन यहाँ पर अभी एक ही चटिये पर बैठे हो आप लोग। चटिए पता नहीं बैठे छाके मारे, ये अलग अलग चूल्हा बनेगा, अलग अलग खाना बनेगा है। तई वो अपनी रोटी बनाओगे, हम अपनी बनाओगे, सारे नहरी बनाओगे, कट्ठे एक जगह बैठे छाके मारे, सारे का इतने पेड़ की छाक होने। गाँव से क्यों आए यहाँ पर? गाँव में नू आगे थे, के नाम मेरे दादा पड़दादा था, उनका घर का मकान था, उन्हें बेच दिया, पूरे कलर में बैठा गया हमने। नू आगे आपके पूर्वजों ने मकान बेच दिया तो आप लोग फिर मारता कुछ नहीं दिया, इस कर का आगे खान कमान। क्या? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सरकार ने झुग्गी तोड़ दी, सब चीज हो गई, तो फिर कैसे, मतलब कैसे ही जिंदगी गुजरेगी रोड पे? न्यू है रोड पे तक के गुजरेगी, कदे भगवान की दया तो बालक जीवान होंगे, अपना खरीदेंगे कि ना खरीदेंगे, उनकी इच्छा भाई इसका।
अगर सरकार कुछ मदद कर दे वैसे कि भाई चलो तुम ये दे दिया, तुम मुझे मंथली इतना दे दो, तो काम बन जाएगा फिर कि भैया मैं तुम्हें ये जमीन दे रहा हूँ, तुम मुझे महीने में 2,000 रुपये 3,000 रुपये ऐसे करके दे दो, तो कुछ हो जाएगा आराम से, ऐसे मकान मिल जाएगा फिर आपको। मिल जाए। आपको लगता नहीं ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार न देना चाहिए, मान ले चल किस्त वारा कुछ तो करे, ये भी इनके बस की किस्त नहीं देनी, मारे बस की नहीं किस्त देनी, मानना इस बात ना। एक बेटा इसका है, एक मेरा बड़ा बेटा खाट में पड़ा है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल डायरेक्ट पूछूंगा, आप थोड़ा नाराज भी हो सकती है, सरकारी जमीन पर कब्जा करना सही है? कोई कब्जा नहीं करना, पुलिस वाले करना रे, रोज डालना रे, हम तो पहले करना रे, इस बात ना भाई, पहले बोल रहे हम तो सरकारी जगह है, हम थोड़ा ना यहाँ कब्जा करके बैठ रहे, पुलिस वाले आवाज बन के बाद जोड़े था, फिर इंगे तिंगे ना होना पड़ा है, फिर चले जा फिर बैठ जाओ बस। अंदर की बता रहे हैं लोग की बहुत सारी झुग्गियां है, अंदर अंदर भी बहुत सारी झुग्गी है, वो बोलते हैं कि भाई हम जब तक मकान नहीं दोगे तब तक हटेंगे नहीं हम। अंदर का तो हमने बेरा नहीं, हमने तो बाहर का बेरा, ठीक, जो अंदर रहता वो न बेरा होगा, हम तो बेटा बाहर पड़े, हम ना कब्जा कर रहे ना कुछ कर रहे, पुलिस वाले आओ बजा दे वे चले जा फिर अपना बैठ जाओ बस। हमारा शांति नाम। जी शांति। शांति, इतना प्यारा नाम है आपका। शांति नाम। कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर 15-16 साल से ही है। 15-16 साल से। पहले भी ऐसी रहती थी या पहले कुछ था यहाँ पर? नहीं ऐसे ही रहते थे, झुग्गियाँ बनी हुई थी। झुग्गी बनी हुई? हाँ तो झुग्गी में रहते थे, फिर पुलिस वालों ने झुग्गियाँ तोड़ दी, वो सरकारी वकील आए थे, बोल रहे थे कि हम तुम्हारा ठिकाना करवाएंगे रहने के। सरकारी वकील आए थे? हाँ कह रहे थे रहने का ठिकाना करवाएंगे, हमारे कागज लिख लिख के लेके गए, नाम लिख लिख के लेके गए, फिर दूसरे दिन 2 दिन के बाद कमेटी आ गई, सारा सामान तोड़ दिया, भर भर के ले गए। कौन सी कमेटी आ गई? पुलिस साहब सीढ़ी वाले, हाँ वही आए, सारा सामान भर भर के ले गए, बस अब खाली बैठे हैं ऐसे ही, कहीं रहने का ठिकाना होता तो हम वहाँ बैठ जाते, या सरकार कोई मदद करके हमें बिठाए एक साइड पे तो वहाँ बैठ जाते, हम अपना मेहनत करते खा लेते। अब बता कहीं ठिकाना है नहीं तो जब भी रोड पे बैठे। वैसे कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। शुरू से दिल्ली में रहती है? हाँ। तो आपका बचपन भी यही बीता? बचपन में जाई बीता, बहन भाई भी जाई के, बड़े दादे परदादे राजस्थान में रहते थे, अब तो कहीं नहीं रहते, दिल्ली में ही रहने वाले, सारे भर भर के लेके अब कहाँ बना। अच्छा उसमें डॉक्यूमेंट थे? हाँ आते हमारे सारे भर भर के सामान ले गए, उसी में चला गया दोबारा। सब्सिडी वाले सामान भी ले गए? हाँ सामान, बर्तन, कपड़े हमारे सारे ले गए, पैन कार्ड सारे भर भर के ले गए। मतलब इनके पास कोई प्रूफ भी ना रहे हैं? नहीं रहा, बताओ कहाँ जाएंगे, कैसे प्रूफ बनाए? तो हाँ बनाने जा रहे हैं तो बताओ उतने खर्चा भी नहीं है, उतना तो कहाँ से बनाए? कोई फोटो कॉपी मांगे, कोई घर का एड्रेस मांगे, जब भी बनेगा तो कैसे बनाएंगे? घर का एड्रेस नहीं है, फोटो कॉपी नहीं है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कोई मना करता है आपको रहने के लिए? पुलिस वाले तंग करते, बार बार आते, बार बार पुलिस वाले तंग करते। क्या बोलते हैं? कहते हैं जहाँ से हटो, हमारे भी आगे से ऑर्डर आता है, जब हमें आना पड़ता है, तुम जहाँ से हटो, नहीं तो हमारी भी नौकरी चली ना जाए, तुम जहाँ से हटो। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जब भी मारते उधर उधर बैठ जाते झाड़ियों में, फिर चले जाते हैं तो वापस आके बैठते। पुलिस वाले आपको डंडे मारते तो आप लोग छिप जाते हैं? हाँ छुप के बैठ जाते, फिर चले जाते, फिर वापस आ जाते। तो कब तक चलेगा ये ऐसे? क्या करे, जब तक जिंदगी है, जब तक इसको सहायता नहीं करेगी, जब तक बता क्या करेगी? बता, क्या सरकार हमें कहीं थोड़ी बहुत जमीन दे के खाली कि अपनी झुग्गियां बांध के आराम से रहो, जहाँ कोई तंग नहीं करेगा, तो ऐसे रह सकते हैं हम। सरकार ऐसे कितने लोगों को झुग्गी देगी? ऐसे तो बहुत सारे लोग। सरकार को तो करना पड़ेगी, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कोई विधवा औरतें, जिसे कमाने वाले नहीं है, वो कैसे कर लेगी? कैसे मकान खरीदेगी? कैसे किराया भरेगी? बताओ। तो सरकार को तो गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। अच्छा अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना, इस तरह की खबर बनाते हैं, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर तुम्हें मकान भी दे दें हम, तो आपको लगता है सरकारी जमीन पर कब्जा करना ठीक है? नहीं, हमें भी ये लगता है कि सरकारी जमीन पर हमारा रहना नाजायज है, हम कब्जा नहीं करना चाहते, नहीं हम हमारा रहना भी नहीं, क्या करें, मजबूरी में भाई रहना पड़ रहा है, क्या करें? हम खुद ही ये जानते हैं कि फुटपावड़ी पे बच्चे लेके
कैसे रह रहे, कैसे रात गुजरती है, कैसे दिन गुजरते हैं हमारे, वो हमारे दिल को हमें पता है। रात में इसी फुटपाथ पर सोते हैं ऐसे ही, हाँ तो गाड़ी वाड़ी आ जाए चक्कर अक्कर मार, उसका भी डर रहता ही हाँ, होगा। डर रहता है, सारी रात बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं। क्या करें, हम भी जैसे चाहते हैं कि सरकारी जमीन पे रहो, सरकार मदद कर दे, तो हमें रहने का जहाँ शौक नहीं है। कहीं बैठा दे तो हम वहाँ बैठ जाए, दोबारा हमारे आधार कार्ड बन जाए, हमारे राशन बन जाए, हमारा आपके भी सपने हैं कि हम भी अच्छे हाँ, घर में रहें। हाँ, हमारे भी सपने चाहिए। फुटपावड़ी पे हमारे सपने नहीं, रात दिन रोना रोना ही होता है हमारे। फुटपावड़ी पे रो रो के दिन गुजारते हैं, रात में भी रोना, दिन में भी रोना। मैं एक अम्मा से बात करूंगा, ये काफी उम्रदराज लग रही है। अम्मा क्या नाम है आपका? नहीं करेंगी बात? कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? आप कब से रह रही हैं? अलग है, हमारी थोड़ी अलग है। आप कब से रह रही हैं? भैया ऐसे हम तो पहले किराए पे रहते थे, बाद में छुट्टी बनाई, तोड़ दी, फिर अंदर रहते हैं। अब कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे। पहले किराए पर रहते थे? हाँ, किराए पर कहाँ रहते थे? मादीपुर। मादीपुर में। कितना किराया था वहाँ पर? जब तक किराया तो किराया नहीं भरा जा रहा। अब फिर अंदर बैठे बहु रहते हैं। अब पहले छुट्टी बनाई थी, अब फिर यहाँ पे जैसे भी आ जाते हैं हम टाइम पास करने। ये स्थिति है दर्शकों, और तमाम लोग इसी तरीके से जो है गुजर बसर करने को मजबूर है। उधर आप देखेंगे, देखिए उधर पानी की टैंक है, 4-5 बोतलें हैं, बाल्टी है, और ऐसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके बच्चे इसी तरीके से रात पे रोड पे ही इनके बच्चे गुजरते हैं, रोड पे ये लोग रहते हैं, वो मजबूर है। ये स्थिति है। सामने नीचे जो है, इधर देखिए नाला इस तरीके से खुला हुआ है, और इस नाले में भी ना जाने कितने कब सफाई हुई होगी, पता नहीं कब इसकी डिसल्टिंग हुई होगी। आप स्थिति देख लो, मादीपुर रोहतक रोड की ये स्थिति है, और ऐसे ही जगह जगह ऐसे मेन हॉल खुले हुए भी हैं। इनको ये भी डर रहता होगा कि बच्चे कभी गिर ना जाएं खेलते खेलते। ये एक सवाल है। मैंने इनसे पूछा कि ये पानी कहाँ से आता है, आपके पास पानी कहाँ से भरते हैं आप लोग? तो वो ये बोलते हैं कि एक टैंकर वाला आता है कोई, वो बिना पैसे ऐसे लिए मदद कर देता है हमारी, और ऐसे हम लोग यहीं पर नहाते हैं इसी पेड़ के नीचे। ये पीपल का पेड़ ना जाने किसने लगाया होगा, और कितने लोगों का आज ये पीपल का पेड़ जो है एक तरीके से सहारा बन रहा है। उधर आप देखेंगे, उधर देखिए, मैं कहूँगा उधर देखिए, जीना लगा के कैसे, अगर कैमरा जूम हो रहा होगा तो जीना लगा के लोग इधर से उधर आ रहे हैं, इधर से लोग उधर जा रहे हैं, और कुछ समय पहले यहाँ झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। यानी कि ये लोग कहीं गए नहीं हैं, यहीं आसपास ही हैं, यहीं पर विस्थापित हैं, और यहीं रहने को मजबूर हैं। तमाम 3 से 4 कहानियाँ मैंने आपको दिखाई, 3 से 4 कहानियाँ आपको सुनाई। इन पूरी कहानियों को बताने का सिर्फ इतना मेरा मकसद है, इतना केवल समझाने का मंतव्य है, आपको दर्शाने का मंतव्य है कि सरकारें कार्रवाई कर देती हैं, सरकारें एक्शन ले लेती हैं, परंतु उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो सरकारें शायद नहीं समझती है। भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो सुरक्षित जगह पर रहे, उसको सुरक्षित खाना मिले, उसको सुरक्षित पानी मिले, ये उसका मौलिक अधिकार है। और हर एक नागरिक के मौलिक अधिकार को पूर्ण करना भारत सरकार और जो भी जिस राज्य की वो सरकार है, उस सरकार का वो कर्तव्य है। परंतु आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि आम नागरिक सहयोग करे। और मैंने इसीलिए तमाम हमारे पास इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप ये तो दिखा देते हैं कि भाई सरकारी जमीन, सरकारी बुलडोजर चल गए, अब उनको हटना चाहिए, लेकिन आप उनसे ये नहीं पूछते कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों किया। तो मैंने वो वजह भी जानने का प्रयास किया कि आखिरकार इन्होंने कब्जा क्यों किया, इन्होंने कब्जा क्यों किया, वो उन्होंने मजबूरियां गिनाई। अब इनके ऊपर कैसे जो है इसका समाधान किया जाए, कैसे इसका रोड मैप बनाया जाए, ये सरकारों को तय करना है, ये सरकारों को डिसाइड करना है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात कहते हैं कि भारत गरीबी मुक्त होता जा रहा है, इतने लोग गरीबी से बाहर निकल गए, तो राजधानी की एक ऐसी तस्वीर है जहाँ पर इनको शाम को ये क्या खाएंगे, उसके लिए इनको सोचना पड़ता है। उसके लिए जैसे उन्होंने बोला ना कि कुआं खोदेंगे तब पानी आएगा, यानी कि रोजाना इनको कुआं खोदना पड़ता है, रोजाना इनको कमाना पड़ता है, उसके बाद इनकी स्थिति आती है। आप उधर भी देखेंगे, उधर भी आपको अगर कैमरा दिख पा रहा होगा तो उधर भी एक अम्मा बैठी हुई है, उनसे मैंने ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। उन्होंने भी बोला कि हरियाणा के रहने वाले हैं,
एक अच्छा राज्य है जो अपने आप को विकसित राज्य में दिखाने का प्रयास करता है, वहाँ से रहने वाली हैं। वहाँ पर भी इनके जो है कुछ इसी तरह का लफड़ा था कि जमीन नहीं है कोई, तो इसलिए आज जो है ये रोड पर रहने को मजबूर है। पूरी बेबाक तरीके से आपको राय सिर्फ इतना मुझे दिखाने का प्रयास था कि झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना तो आसान है, लेकिन जो लोग उन झुग्गियों में रह रहे हैं उनका रिहेबिटेशन, उनका पुनर्वास करना बहुत ही कठिन है, अति कठिन है, और शायद सरकारें उसको करना नहीं चाहती हैं। ये आज इस फुटपाथ पर रह रहे हैं, कल किसी दिल्ली के दूसरे कोने पर फुटपाथ पर रहेंगे, हो सकता है दिल्ली से भगा दिया जाए तो देश के किसी कोने के फुटपाथ पर रहेंगे, लेकिन रहना इनको फुटपाथ पर ही है। यही वजह है, यही सच्चाई है। अब सरकारें क्या रोड मैप बनाती हैं, क्या डिसीजन लेती हैं, वो देखने वाला विषय होगा, और कब तक डिसीजन लेने पाती है वो भी देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो, जो भी पूरी रिपोर्ट पर राय हो, कमेंट अवश्य करिएगा। तमाम सरकारों को टैग अवश्य करिएगा, जिससे इनकी समस्याओं का, इनकी जो आवाज़ है वो उन रहनुमाओं तक पहुंच सके जिन्होंने एक वक्त में इनको वोट के रूप में इस्तेमाल भी किया है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सुमन गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।